तो पिछली 4 वीडियो में हमने सिर्फ भूमिका बनाया है। पिछली 4 वीडियो में हमने सिर्फ भूमिका बनाया है आपको समझने के लिए और समझाने के लिए। अब इस वीडियो में प्रिसाइज फॉर्म में और बिल्कुल सटीक फॉर्म में हम समझ करके डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। तो पहला NPSH, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड लिखिएगा इसका पूरा नाम, ठीक है। NPSH क्या है तो लिखेंगे, यह है पहला पॉइंट, यह पंप से रिलेटेड टर्म है, पंप से रिलेटेड टर्म है। यह पंप के अंदर के प्रेशर, पंप के अंदर के या पंप के अंदर के WSURE प्रेशर को बताता है, ठीक है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, कि यह पॉजिटिव प्रेशर है, मतलब जीरो प्रेशर से जीरो प्रेशर रिफरेंस से ऊपर का प्रेशर है। जीरो प्रेशर रिफरेंस से ऊपर का प्रेशर है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे कि इसके 2 टाइप होते हैं। NPSH के 2 टाइप होते हैं, लिखेंगे अगला पॉइंट, इसके 2 टाइप होते हैं। ए नंबर में नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड, ठीक है। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड कितना था, ये देखिए, रिक्वायर्ड मतलब होता है चाहिए, रिक्वायरमेंट का मतलब वही होता है ना, चाहिए। किसको चाहिए? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायरमेंट हमको चाहिए, आपको चाहिए नहीं, पंप को। तो हमने ग्राफ के द्वारा बताया था कि अगर यहां 0 है प्रेशर, यहां 1 ATM है, या पास्कल में 1,00,000 पास्कल है, यहां 0 ATM है या 0 पास्कल है, तो हमारे लिए याद रखिए, हमारे लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रिफरेंस प्रेशर होता है। हमारे लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिफरेंस है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे प्रेशर को हम लोग निगेटिव कहते हैं, ये हम लोग कहते हैं, मानव जाति कहता है, क्योंकि हम जन्म से ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेलते आए हैं, इसीलिए हम वहीं से शुरू करते हैं। एटमॉस्फेरिक को हम लोग 0 मानते हैं और वहां से ऊपर पॉजिटिव मानते हैं और वहां से नीचे निगेटिव मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं ना है, एक्चुअल में तो 0 प्रेशर यहां है और पंप है निर्जीव वस्तु। पंप तो जब बचपन से झेलते नहीं आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ये 0 को रेफरेंस मानेगा। तो 0 से जितना ऊपर प्रेशर इसमें रहना चाहिए पंप को चलने के लिए, उसको ही कहते हैं रिक्वायर्ड प्रेशर। और साथ में 0 से ऊपर है तो पॉजिटिव, अब बिल्कुल नेट है, एग्जैक्ट है। तो हमने एग्जांपल में आपको बताया था कि 7000 पास्कल पर, एक एग्जांपल लिया था मैंने 7000 पास्कल, हो सकता है 10,000 पास्कल भी हो, वो डिपेंड करता है कि उस समय का वातावरण का टेम्परेचर कितना है। तो पंप में आपने देखा कि पंप कहता है
कि भैया इतने से मेरा प्रेशर कम ना करो, नहीं तो हम फट जाएंगे, इतना वेपर बनेगा कि हम फट जाएंगे। इसका मतलब कि पंप को इतना तक प्रेशर चाहिए। यहां से देखिए तो ये नीचे है और यहां से देखिए तो ऊपर है। तो ए वाला पूछता है, ये रिक्वायरमेंट है उसकी, ये रिक्वायर्ड है, तो लिखेंगे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड। और ये है कितना, तो वाटर वेपर के बराबर, वाटर वेपर प्रेशर के बराबर। तो लिखेंगे कि यह नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड, यह क्या है, यह प्रेशर पंप के अंदर के पानी के वाटर वेपर, पानी के वाटर वेपर का, पानी का वेपर, पानी के वेपर के वेपर प्रेशर के बराबर होता है, वेपर प्रेशर के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे कि हम लोग इसको जनरली मीटर में व्यक्त करते हैं। हम लोग इसे सामान्यतया, मतलब जनरली, सामान्यतया मीटर में व्यक्त करते हैं, मीटर में व्यक्त करते हैं। जबकि अगला पॉइंट, जबकि इसे एटीएम में भी, एटीएम और पास्कल में भी व्यक्त किया जा सकता है, पास्कल में भी व्यक्त किया जा सकता है। समझ गया। अब इसका दूसरा टाइप, एनपीएसएच का जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है एनपीएसएच एवेलेबल। तो एवेलेबल क्या है, ये बाउंड्री लाइन है। पंप निर्जीव वस्तु है, कहता नहीं है, लेकिन पंप को बनाने वाला तो कहता है, लिख के देता है कि ये इसका एनपीएसएच रिक्वायर्ड है। पंप को बनाने वाला ये कहता है, और साथ में उसका बनाने वाला ये भी कह देता है कि ये तो बाउंड्री कंडीशन है, लिमिटिंग केस है, इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं, यहीं पर वेपर बनना स्टार्ट होगा। तो बाउंड्री कंडीशन से थोड़ा ऊपर ही रखे ना हम, क्यों हम बाउंड्री पे जाएं। तो मान लीजिए यहां पे रखे, तो अब इससे बड़ा हो गया ना, ये भी प्रेशर तो जीरो से बड़ा ही है ना, रेफरेंस से ज्यादा है तो पॉजिटिव है, और नेट ही है, एग्जैक्ट है तो नेट है, और सक्शन हेड ही है, पॉजिटिव सक्शन हेड है। ये वाला पंप के लिए निगेटिव सक्शन हेड हो गया। आप सिर्फ इसी को देखिए, नेट है और जीरो से ऊपर है तो पॉजिटिव है, और सक्शन प्रेशर है। तो हम इसको लिखेंगे, पहला पॉइंट, कि यह हमेशा एनपीएसएच आर से बड़ा होता है, एनपीएसएच आर से बड़ा होता है। दूसरा, इस पॉइंट पर या इस प्रेशर पर पंप, लिख लीजिए, पंप अच्छे तरीके से ऑपरेट होता है। और तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इसको भी हम मीटर में व्यक्त करते हैं, सामान्यता। चौथा पॉइंट, कि जबकि इसको पास्कल और एटमॉस्फेयर में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, हो गया। एनपीएसएच हो गया, एनपीएसएच ए हो गया, एनपीएसएच आर हो गया। केविएशन क्या है, केविटेशन क्या है, तो पहला पॉइंट, यह केविटी बनने की एक प्रक्रिया है, केविटी बनने की प्रक्रिया है, लिख दीजिए, प्रक्रिया है। दूसरा, केविटी तब बनता है जब वाटर वेपर बनता है। ठीक है, वाटर वेपर
तब बनता है जब पंप के अंदर का प्रेशर इस वाटर वेपर के प्रेशर के बराबर हो जाता है। लिख दिए ना। और अगला पॉइंट लिख दीजिए कि कैविएशन कभी कभी तो खतरनाक रूप पकड़ लेता है, जिसे कि पंप भी डैमेज कर जाता है, और कभी कभी इसकी डिग्री कम होती है, इसके वजह से पाइप में इरोजन होता है, पाइप में गड्ढा हो जाता है। इतना पॉइंट लिख लीजिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब लिखिए पंप, इसको कम करने के उपाय, कैविएशन को रोकने के उपाय, प्रिवेंशन। तो स्पीड को कम करके, किसके स्पीड को? इम्पेलर के स्पीड को कम करके हम कैविएशन को रोक सकते हैं, या सक्शन हेड को वाटर के सम्प लेवल को, सम्प कहते हैं जो रिजर्वर का लेवल है, पानी का लेवल, सम्प लेवल को थोड़ा ऊंचा करके, सम्प लेवल को ऊंचा करके, ठीक है, या एक के बजाय दो पंप यूज करके पैरेलल फॉर्म में, एक पंप इधर एक पंप इधर, ठीक है, और दोनों के डिस्चार्ज को यहां जोड़ देंगे, एक ही पाइप से आके दोनों जुड़ जाएगा। समझ गए? तो आपको पानी ही ना ज्यादा चाहिए, पानी आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन कैविएशन नहीं होगा। तो यह है प्रिवेंशन। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन की बारी है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन का कहता है कि नीचे का सक्शन हेड और लॉसेस अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, मतलब पंप चले और वो अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाने के बाद, देखिए पानी, पहला पॉइंट यहां है, इसी लेवल पर है ना, पानी यहां है, इसी लेवल पर है, इसी हाइट पर, पंप का आई यहां है, ठीक है, तो पंप यहां तक लाता है। इसके बाद का काम डिफ्यूजर का है, इधर इधर धक्का देना, इसके ऊपर धक्का देना, काम डिफ्यूजर का है। इंपेलर का काम यहां तक लाना था, ठीक है। तो इस पॉइंट पर पानी हमारा आ गया। अब देखिए जरा कंडीशन, बर्नौली इक्वेशन कहता है कि पानी यहां रहे चाहे यहां रहे, टोटल एनर्जी तो हमेशा उसका उतना ही रहेगा, कहीं भी रहे टोटल एनर्जी उतना ही रहेगा, ठीक है। टोटल एनर्जी तीन चीजों का जोड़ होता है, किसका किसका? प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों को जोड़ेंगे ना आप इस पॉइंट पर, कि इस पॉइंट पर इसका प्रेशर कितना है, पोटेंशियल कितना है और काइनेटिक कितना है, तीनों को जोड़ करके यहां क्या आएगा? तो यहां पर हम स्टैटिक मानते हैं कि पानी यहीं के यहीं स्थिर है, तो स्थिर है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सॉरी स्थिर है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी हम इसी लाइन को रेफरेंस मानते हैं, आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन मानना है तो दोनों पॉइंट का एनालिसिस यहां और यहां का एनालिसिस करते समय एक ही रेफरेंस पॉइंट मान के चलना है। अगर इसी को हम रेफरेंस मानते हैं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, mgh, आपने सुना होगा स्थिति ऊर्जा mgh, h बराबर जीरो, हाइट जीरो, यहीं पर रेफरेंस मान रहे हैं, हाइट जीरो, तो ये भी जीरो, ये जीरो। प्लस प्रेशर एनर्जी कितना है, कितना प्रेशर इस पर काम कर रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, चाहे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखिए, 1,00,000 पास्कल लिखिए, चाहे मीटर के टर्म में लिखिए, तो मीटर के टर्म में 10 मीटर, जोड़ के कितना हो गया 10।
यहां पर भी जोड़ने के बाद 10 ही आना चाहिए। आदमी का क्या है ना कि आदमी का भी तो वही सिस्टम होता है। अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो खाएंगे तो शारीरिक ताकत होगा, लेकिन आर्थिक ताकत तो नीचे आ गई, पैसा खर्च हो गया, तो जोड़ जाड़ के सब बराबर होता है। यहां पर भी तीनों को जोड़िए, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां से यहां जा रहा है, इतनी दूरी तो कवर किया ही है ना। तो mgh, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, h तो कुछ हुआ ना, तो h जो है उसका हाइट है, ठीक है। ये हमारा अधिक से अधिक, यही हाइट तो कह रहा है कि फ्रिक्शन लिफ्ट अधिक से अधिक कितना हो सकता है। अरे मान लीजिए ये अधिक से अधिक ही है, तो अधिक से अधिक कितना हो सकता है, हम देखते हैं कितना हो सकता है अधिक से अधिक। इसको देखने के लिए पहले आप ये अधिक से अधिक कितना होगा, कब होगा, अधिक से अधिक तब होगा जब ये दोनों कम से कम होंगे। देखिए इनका जोड़ तो हमेशा 10 ही आना चाहिए, जो यहां जोड़ करके 10 आया है ये भी आना चाहिए, 10 मीटर ही आना चाहिए, 10 मीटर ही आना चाहिए। अब इसी में इसको अधिक से अधिक रखना है, तो इसको अधिक से अधिक रखने के लिए हमारी मजबूरी हो गई इसको और इसको कम कम रखना। तो कम कम में कितना ज्यादा कम रख सकते हैं, आप 0 रख सकते हैं अधिक से अधिक, सॉरी कम से कम 0, और इसको भी रख सकते हैं आप 0, इसे भी कम रखेंगे क्या, इसे कम रखेंगे नहीं। तो फिर यहां पर कितना रखना पड़ेगा आपको, ये समीकरण में फिट बैठाना है तो 10 रखना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी 0 हम रख सकते हैं, जब यहां से वाटर पहुंचेगा तो कुछ तो इसकी स्पीड, जब स्पीड नहीं होगी तो ऊपर चढ़ेगा कैसे, कुछ तो होगी, कम से कम कुछ तो होगी, थोड़ा तो है। तो आप जानते हैं ना काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² होता है। अब कुछ तो वेलोसिटी होगा, अगर कुछ तो वेलोसिटी है तो कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो 0 के बजाय यहां कुछ तो लिख सकते हैं ना हम, सम, कुछ। अगर ये कुछ है मतलब 0 पॉइंट में है, 0 पॉइंट समथिंग, अगर इतना भी है तो फिर ये 10 हो सकता है क्या, ये कितना हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, 10 के बजाय 9 पॉइंट समथिंग। अब प्रेशर तो चलिए 0 हम रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ प्रेशर भी होता है, कुछ तो प्रेशर होगा, समथिंग, समथिंग तो होगा ही, 0 पॉइंट समथिंग। तो ये बताइए ये तीनों को जोड़ करके 10 आना चाहिए, और ये 0 पॉइंट समथिंग है, ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये क्या 10 होगा क्या। अगर इसको हम 10 रखते हैं तो 10 और समथिंग और प्लस इधर भी समथिंग, तो टोटल हो गया 10 पॉइंट समथिंग, जबकि 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, बर्नौली का इक्वेशन कहता है। तो ये समथिंग, तो ये 10 से कुछ कम समथिंग, मतलब 10 से कुछ कम, मतलब 9 पॉइंट समथिंग, तो 9 पॉइंट समथिंग। रिजल्ट यही आया कि कितना होना चाहिए, 9 पॉइंट समथिंग। अब बताइए आप, 9 पॉइंट समथिंग आया, और हम 10 मीटर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और आया कितना 9 पॉइंट समथिंग, तो एटमॉस्फेरिक से कम है ना, 9 पॉइंट समथिंग किससे कम है, एटमॉस्फेरिक से कम है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके एंड आउट, कैविटेशन खत्म, कैविटेशन खत्म, NPSH NPSHR खत्म हो गए।